हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि आप रीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा एमपीटेट के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। देखिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं, देखिएगा चैनल पर मैं टाइम टू टाइम आपका कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ क्वेश्चंस को। अब यहाँ क्या होता है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो जो है क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर पुटअप करता हूँ। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से आपको चुनकर जो है अपना वोट करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, वो आपका पोस्ट करते रहते हैं, कमेंट में आपका जवाब देते हैं और यहाँ पर आपका पोल पर भी आंसर करते हैं। तो यहाँ पर एक से एक क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है कि एग्जाम में हूबहू बैठने जैसे क्वेश्चन रहते हैं सभी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो है सुबह में एक टाइम फिक्स कर देता हूं, उस समय आपको क्वेश्चन मिलेंगे और शाम को भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनके जवाब जो है शाम को 8 या 9 बजे आपको मिल जाएंगे कमेंट में। अब देखिएगा प्रश्न है किस तरह के क्वेश्चंस मैं पूछता हूं आपसे। आपका रीट एग्जाम दे रहे हैं, एमपीटेट, यूपीटेट, जो भी एग्जाम है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलेगा, देखिएगा प्रश्न है, बुद्धि परीक्षा के क्षेत्र में बिने साइमन परीक्षण प्रस्तुत करने में किस व्यक्ति का विशेष योगदान था। अब देखिएगा यहां पर स्पष्ट कहा है कि एक तो अल्फ्रेड बिने है, एक आपका थ्योडर साइमन है। बात हो गई यहां पर। और इन्होंने क्या किया था कि बुद्धि परीक्षण जो 1905 में यह कार्य इन्होंने किया था। तो अब यहां पर कौन सा व्यक्ति है जो विशेष योगदान के रूप में माना गया है। टर्मन को देखिएगा 18% ने लगाया है। देखिए पता है अपने को बिने साइमन है, तो अपने को ऑप्शन कौन सा लगाना है, साइमन। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और पक्का संभावना है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आया समझ में। तो अपने को पढ़कर भी ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि अपने को क्वेश्चन आता नहीं है, उत्तर आता है आपको, पर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। यही जो गलती है हम जो OMR शीटें भरते समय भी करते हैं, एग्जाम में गलती। तो यहां पर अपना आंसर कौन सा सही हुआ, साइमन वाला। आया समझ में। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए सबसे पहले। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वीडियो के भी यहां पर बताता रहता हूं अपडेट्स, तो देखते रहिए, चेक करते रहिए इसको। देखिएगा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका हिंदी से रिलेटेड था कि त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रिभुज में देखिएगा पहला जो पद है ये संख्यावाचक है, तो आई होप सबने जो है अच्छा खासा आंसर किया है। द्विगु जो है ऑप्शन टिक किया है, बिल्कुल अच्छी तैयारी है आपकी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहेंगे इसको। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है अपने को, जो कि आपका क्या करता है, संबंध बताता है। तो बिल्कुल ये भी आंसर आप सभी ने सही किया था। तो संबंध जो है कौन बताएगा डियर, अपने को जाना है आंसर जो के लिए। जो क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्टिंग वर्ड से। या तो हिंदी में संबंध कौन बताता है, जो। यह जो पेन है, तो यह जो क्या है, यहां पर संबंध बता रहा है कि जो पेन है यह मेरा है। इस तरह से इसको आपका जोड़कर समझ लेना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आएंगे आपके। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और डीप क्वेश्चन है। आपने यदि रीड की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी जनजाति जंगली जानवरों से, देखिएगा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए अपने घर पेड़ के ऊपर बनाती है। तो देखिएगा अब बहुत सारे ने, अब मैं क्या कहूं, क्या तैयारी है अपनी, गलत आंसर दिया है एस्किमो जनजाति। अब यार ये तो ध्यान रखने योग्य चीज है कि एस्किमो जो है ना, ये आपका इग्लू में रहते हैं। ऐसा समझ में। एस्किमो जो है आपका इग्लू में घर बनाते हैं। एस्किमो, इग्लू नाम तो सुना होगा ना। तो एस्किमो 66% ने देखिए यह जो आंसर गलत दिया है, जबकि सही आंसर क्या है, ऐसी जनजाति है जो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पेड़ पर अपने घर बनाती है। तो केवल 22% का आंसर जो है सही है। यह कौन है, आपका पिग्मी जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में बनेगा इसी तरह का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो जो चीजें हैं आप उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका गलती होती है। देखिएगा एस्किमो का तो सबको पता होगा यार, फिर भी आपने गलत कर दिया। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। दो अथवा दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, बताइएगा। आई होप मैं यहां पर खुश हूं कि आप सभी ने सही आंसर दिया है। तो यह क्या है, आपका आंसर क्या होगा, यहां पर समास होगा। चलिएगा बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की कहूंगा मैं। 72 वोट्स मिले थे इसमें और 71% उत्तर जो है सही दिया था। अब देखिएगा संधि में क्या होता है, संधि में आपका वर्ण होते हैं।
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्द यदि आते हैं, शब्द से नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो ये आपका समास कहलाता है। आइडिया समझ में चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की। देखिएगा, मैं ऐसा नहीं कि आपको निराश करूंगा, आप देखिए जो रियलिटी है ये यहाँ क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी तैयारी अपनी चल रही है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा था मैंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, एक्सेलरेटेड। सामवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन थे? अब देखिएगा, सामवेगिक बुद्धि देखते ही सबने जो है गलत आंसर दिया, डैन गोलमैन। अब देखिएगा यहां पर स्पष्ट रूप से पूछा था कि सामवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है, तो संकल्पना के प्रणेता जो है, मतलब इन्होंने कल्पना की थी इसकी कि सामवेगिक बुद्धि भी होती है, तो ये पीटर सलावे और जॉन मेयर है। 33% वोट्स में अपना देख लीजिए क्या आपने आंसर टिक किया था, पहला ऑप्शन सही होगा। यहां पर कौन थे प्रणेता? पीटर साल्वे एवं जॉन मेयर। जबकि सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? डैन गोलमैन। इसमें तब जाकर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पेपर जो है ध्यान रखिएगा। सभी को जो पेपर क्यों लिया जाता है, तो पेपर अपने को फेल करने के लिए आपका लेंगे, ध्यान रखिएगा। और बोर्ड इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रेम करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है तरणेतर मेला किस राज्य से संबंधित है? पहले एक क्वेश्चन आया था कि माघ मेला जो है कहां लगता है, तो माघ मेला जो है सभी ने उत्तर सही दिया होगा, आई होप उत्तर प्रदेश में लगता है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपसे आगे वाला पूछेगा कि तरणेतर मेला जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यहां पर भी 79% ने जो है उत्तर गलत दिया था। क्या दिया था? राजस्थान। ऐसा नहीं कि रीट एग्जाम दे रहे हैं तो तरणेतर जो मेला है वो भी राजस्थान में ही आयोजित होने वाला है, ये गलत है। आया समझ में? तरणेतर मेला जो है केवल और केवल 13% ने उत्तर सही दिया था, गुजरात के अंतर्गत लगता है। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, इनको जो है डीपली स्टडी करने की अभी भी आवश्यकता है आपको। और जो नोट्स वाली अपनी जो क्लास है ना, थोड़ी बड़ी क्लास है, तो बहुत सारों का क्या होता है कि सिर चक्कर खा जाता है कि इतने मिनट की क्लास में कैसे देखूं। तो उनमें क्या होता है कि आपको ऐसी जो बारीकी वाली चीजें हैं ना, जो एग्जाम में पूछी जाएगी, वो आपको मिलती हैं वहां पर, और अच्छी तैयारी हो रही है वहां पर भी। बहुत सारे जो पॉजिटिव आपका मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो बच्चों को या कहें कि जो अपने फ्रेंड्स है उनको हेल्प मिल रही है, ये ध्यान रखिए। चलिएगा, तरणेतर मेला समझ में आया, गुजरात से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, एक मुझे मैसेज कर रहे थे कोई कि जो वीडियो की जो क्वालिटी है, मैं उनको अच्छे ढंग से क्यों प्रिपेयर नहीं करता हूं। तो भैया अपने को पढ़ने से मतलब है, क्वालिटी से क्या मतलब है? सुन के, देख के और समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं स्पष्ट तरीके से। चलेगा, विशेषण के भेद बताना है। विशेषण के आपका कितने भेद होंगे बताइएगा जल्दी से। तो विशेषण के भेद देखिएगा डियर फ्रेंड्स, किसी का गलत नहीं होना चाहिए वैसे तो विशेषण के देखिएगा, आई होप सबने जो है आंसर अच्छे ढंग से तैयार किया था। इसको व्याकरण अच्छे ढंग से आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। यहां पर जो है विशेषण के अंतर्गत देखिएगा 4 भेद है, आप सभी को पता है। तो विशेषण का देखिएगा, पहला जो होता है यह गुणवाचक होता है, गुणवाचक विशेषण। फिर संख्यावाचक आता है, फिर आपका परिणामवाचक आता है, और लास्ट में आता है सार्वनामिक विशेषण। इसलिए ये क्वेश्चन में टाइप करता हूं, इनको देता हूं यहाँ पर कम्युनिटी में, कि आपका रिवीजन होता रहे और आप कितने पानी में हैं, ये चीजें यहाँ से पता चलती है। आज समझ में? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा अवयव के भी 4 भेद है, ध्यान रखिएगा। क्रियावाचक विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय होता है, और विस्मयादि बोधक होता है। ऐसा समझिए? तो ये चीजें आप बार बार जो है इनको कह सकते हैं कि आप रटो नहीं, मतलब समझ के करना है ये चीजें तो, पर ये क्या है कि इनको याद रखना आवश्यक है। व्याकरण को तो आप बार बार पढ़ते रहिए। चलेगा नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहले एग्जाम में पूछा था, मैंने हुबहू उसी को दे दिया है। पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है बताइएगा। तो देखिएगा, जहां पर सामूहिक चर्चा होती है, मतलब विचार गोष्ठी होगा, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जो है आपका टॉपिक दिया जाता है, विचार किया जाता है, जैसे कि आपका बढ़ती जनसंख्या है, इस तरह से मैंने टॉपिक दे दिया। अब मैं बच्चों से क्या है कि उनके व्यूज लूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अलग अलग विचार वाले बच्चे होंगे, अलग अलग उत्तर मिलेगा। तो ये क्या होता है? ये विचार गोष्ठी होती है। ऐसे समझ में? सामूहिक चर्चा करना विचार गोष्ठी कहलाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपने सबने यहाँ पर सही किया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, एग्जाम में मिल सकता है आपको 101%। टोकन इकोनॉमी शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है?
अब देखिए टोकन इकोनॉमी आपका होता क्या है, ये चीज समझ लीजिए पहले तो टोकन इकोनॉमी क्या है कि यह जो है आपका कह सकते हैं कि पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का काम करता है। आया समझ में? टोकन इकोनॉमी जो है सांकेतिक व्यवस्था है, संकेत मिलते हैं इसमें। आया समझ में? जो क्या है कि कोई भी कार्य हम बार बार कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे तो पुनर्बलन मिलेगा। आया समझ में? तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से संबंधित यह है, सांकेतिक व्यवस्था है, मितव्ययी व्यवस्था इसे हम कहते हैं। और यह जो है आपका संबंध रखती है, भैया ध्यान रखिएगा सभी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। आया समझे? 61% मेरा दिल खुश हो गया है यहाँ पर। तो आया समझ में? अच्छी तैयारी है, मतलब बहुत सारे जो है मतलब थोड़े बहुत कंफ्यूजन है आप सभी के, तो उनको भी अपन यहाँ पर सीख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक बच्चा जो कि मौखिक या एक विशेषता है उसकी कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, मतलब आपका बोलने में जो है वो उच्च है या निम्न है, बोल नहीं सकता है सही ढंग से। बाद की उम्र में भी ये समस्या रहेगी, मतलब प्रारंभिक बचपन अवस्था में है ये समस्या, और बाद की उम्र में जब वो बड़ा होगा तब भी ये समस्या रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो प्रारंभिक अनुभव है, अनुमानशिकता है, वातावरण है, या अनुमानशिकता तथा वातावरण। तो देखिएगा यहां पर समझ लीजिएगा कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है या आपका कारक है या बीमारी है जो प्रारंभिक बचपनावस्था के साथ साथ आपका कहे तो लंबे समय तक रहने वाली है, जैसे कि आपका किशोरावस्था तक तो है, ये जो भी विकार है ये ठीक हो जाते हैं। तो ये संबंध किससे रखते हैं? तो ये अनुवांशिकता से संबंधित है, हेरिडिटी है ये। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे, सही दिया था आंसर, बहुत सुने। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, बताइएगा जल्दी से कब मनाते हैं? चलेगा, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है, बहुत अच्छे, जल्दी से बताइए। यहां पर जो है देखिएगा बहुत सारों ने जो है 15 मार्च दिया है उत्तर, क्या सही आंसर होगा बताइए जल्दी। तो यहां पर जो है देखिएगा विश्व उपभोक्ता संरक्षण जो है दिवस मनाया जाता है। इसको देखिए मैं भी एक बार मैं कंफ्यूजन में हूं, बता दूंगा मैं बाद में, इसको पिन कर दूंगा। इसका आंसर जो है 14 मार्च होगा। ऐसा समझ में? ध्यान रखिएगा 15 मार्च नहीं होगा, 14 मार्च को यह आपका मनाते हैं विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। बन सकता है क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड है, चलेगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन कहेंगे इसको, लेक किलर कहा जाता है। तो देखिएगा लेक किलर मतलब है कि जो भी आपका प्रदूषण वगैरह हो रहा है उनसे जो है, जो भी तालाब है, झील है, उनके पानी में जो है यह जो वर्षा का पानी या एसिड रेन का पानी जो है मिश्रण होता है, और उससे जो है जो भी जलीय जीव है उनको नुकसान होता है। तो लेक किलर जो है किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है? तो ये एसिड रेन या अम्ल वर्षा का नाम है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ने वेटलैंड साइट्स रामसर भूमि आंसर किया है, गलत है यह, यहाँ पर अम्ल वर्षा जो है सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा, देखिएगा, बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो देखिएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि लड़कियां जो होती है प्राय वह वजन घटाने को लेकर खाना छोड़ देती है कि मैं मोटी हो रही हूं, इस तरह से। अब देखिएगा यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है, तो इसमें क्या है, वजन बढ़ाने को लेकर चिंतित रहना है कि ये बिल्कुल देखिएगा इसको कहते हैं कि वो कहते हैं ना अपन अपने स्थानीय भाषा में कि ये बिल्कुल देखिए खाना नहीं खाती है लड़की, तो ये क्या बिल्कुल आपका लकड़ी के जैसे सूख रही है। तो इस तरह से याद रखिएगा, बुलिमिया नर्वोसा क्या है कि यहां पर जो है खाने को लेकर आपका चिंतित रहना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको खाना है। आज समझ में, वजन बढ़ाने के लिए कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ाने के लिए आपका चिंतित रहना है। तो यहां पर क्या होता है कि हैबिट होती है खाने की, ज्यादा से ज्यादा हम खाना खाएंगे या कुछ भी खा सकते हैं। आज समझ में, तो बुलिमिया नर्वोसा में खाना खाते हैं और आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना नहीं खाते हैं। ये चीजें याद रख लीजिएगा आप सभी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका मदद करेंगी ये। फिर देखिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए। तो दो होंगे, सार्थक और निरर्थक। आया समझ में? सॉरी, सकर्मक और आपका अकर्मक होंगी, गलत बता दिया मैंने, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, एक तो होता है सकर्मक होता है और दूसरा आपका अकर्मक। मैंने वो आपका अभिप्रेरणा से संबंधित याद रह गया, वो बता दिया मैंने आपको। चलेगा, नेक्स्ट चले।
नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहां भी आपने अच्छा खासा आंसर किया है सबने। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता मतलब जिसको हम माप सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता जो है यह कहलाती है आपकी वृद्धि। वृद्धि मतलब कोई बच्चा आपका हाइट इंक्रीज हो रही है तो बिल्कुल पता चल रहा है कि कितने सेंटीमीटर का है, 150 सेंटीमीटर का है, 160 है, 167, 180, इस तरह से हम मात्रात्मक या मतलब माप सकते हैं इसको। कितना है समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, बताइएगा विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो है आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व युवा कौशल जो है दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप में यदि स्टडी की होती तो आज गलत नहीं होता। केवल और केवल 28% का आंसर जो है सही है। आया समझ में? 50 में से मतलब 28 बच्चों ने ही इसका सही आंसर दिया है। चलेगा नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दहेज निरोधक कानून कब पारित हुआ? बताइएगा। तो दहेज निरोधक कानून जो है डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इन आपका 1961 मतलब यह है कि 1961 में दहेज निरोधक कानून आपका पारित हुआ था। और बहुत सुने 2005 लगा दिया है, गलत है यह। समझ में? यह जो है घरेलू हिंसा के प्रति निषेध अधिनियम है 2005। सही ढंग से पढ़ा नहीं है और अपन वोट कर रहे हैं आंसर गलत। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ। इसके अलावा दहेज निरोधक कानून जो है डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1961 में। 32% जो है सही आंसर है। आई होप कैसी तैयारी है आप सभी की, यहां से खुद देख लीजिए आप। चलिएगा बहुत अच्छे, चलिए जो भी है सब अच्छा है, तैयारी करते रहिए, अभी टाइम है वैसे अपने पास। नेक्स्ट है, पानो भाजू वस्त्र जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है प्रचलित है। बहुत अच्छे, सभी ने जो है सही आंसर किया है यहां पर, लगभग गोवा के अंतर्गत। आए समझ में? बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। बताइएगा। तो देखिएगा एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, ध्यान रखिएगा यहां पर जो है सही आंसर होगा पूरे समय के लिए हम यहां पर उसको ध्यान देंगे। बिल्कुल जैसे सभी सामान्य बच्चे हैं उनके साथ पूरे समय इस बच्चे को जो है क्या करेंगे, हम कक्षा में शिक्षित करेंगे। मतलब केवल आपका 22% लोगों ने जो है इस कॉन्सेप्ट को समझा था। समावेशी शिक्षा देखिए ध्यान रखिएगा, सामान्य बच्चों के साथ में जो है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आपका क्या करती है, जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कहे तो समावेशी शिक्षा करती है। आया समझ में? चलेगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है, आप आई होप वीडियो देखा होगा आपने तो मजा आने वाला है। क्या सही आंसर होगा इसका? देखिएगा, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, अब प्रश्न आपने सेट कर लिया, ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। बताइएगा। तो देखिएगा यहां पर एक वर्ड आया है विशिष्ट उद्देश्य, कि यह कक्षा 5 के बच्चों के लिए पेपर है। इसमें से बच्चे को जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विशिष्ट उद्देश्य के बच्चे ने सीखा है कि नहीं सीखा है, जो भी आपका लेसन शामिल किए हैं उनको जो बच्चा समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, तो यह वैलिडिटी होगा, वैधता से संबंध रखता है। आई होप आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको पकड़ा है। बिल्कुल कीवर्ड्स यदि ध्यान है तो आप गलत नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलेगा, वैधता इसका सही आंसर है और बोर्ड ने भी इसको सही आंसर माना है। चलेगा नेक्स्ट है, प्रमोद से रोया नहीं जाता है, कौन सा वाच्य होगा बताइएगा? तो रोया नहीं जाता है, तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। बहुत अच्छी तैयारी है सभी की, बहुत अच्छे आंसर दिया है भाववाच्य। चलेगा नेक्स्ट बढ़ूं आगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? आपके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आई होप कभी जो है क्वेश्चन वाले ने और अपनी किस्मत ने साथ दिया तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है ध्यान रखिएगा, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है यह बछेंद्री पाल होगी। बछेंद्री पाल जो है किस आपका राज्य से संबंधित है, यह जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। आज समझ में ध्यान रखिएगा,
ये चीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 130 प्लस का जो टारगेट है उसको साकार करना है। संसाधन कम है पर आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।